जय श्रीमन नारायण दोस्तों, आपका स्वागत है। नई नवेली दुल्हन को शादी के बाद पहले पड़ रहे सावन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। सनातन धर्म में ऐसी कई सारी प्रथाएं हैं जिनका पालन हम सदियों से करते चले आ रहे हैं। ऐसी ही रस्मों में से एक है शादी के बाद में लड़कियों का पहले सावन में मायके जाना। तो जान लेते हैं इससे जुड़े हुए महत्व के बारे में, साथ ही जानते हैं कि पहले सावन में नई नवेली दुल्हन को क्या करना चाहिए और क्या नहीं। हिंदू धर्म में सावन के महीने का विशेष महत्व है। ये पूरा महीना बहुत पावन माना जाता है। इसमें भगवान शिव की पूजा को महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि ये महीना शिव पूजन के साथ साथ नव विवाहित लड़कियों के लिए भी बहुत ही शुभ माना जाता है। इस महीने से जुड़ी हुई कई ऐसे रीति रिवाज हैं जिनका सदियों से पालन होता चला आ रहा है। और सावन में जहाँ कुंवारी लड़कियां हाथों में मेहंदी लगाती हैं, वहीं विवाहित स्त्रियां 16 श्रृंगार करके गौरी और शिव जी का पूजन करती हैं। इसके साथ ही जिनके लिए शादी के बाद का ये पहला सोमवार है, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ऐसी मान्यता है कि इस दौरान नवविवाहित लड़कियों को अपने मायके ज़रूर जाना चाहिए, जिससे उनके और समस्त परिवार के बीच में खुशहाली बनी रहती है। तो आइए जानते हैं इसी प्रथा के बारे में, इसका क्या महत्व है, और साथ ही जानेंगे कि जिन लड़कियों की शादी अभी हुई है या फिर सावन से पहले हुई है, उनको सावन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। शादी के बाद पहले सावन में नवविवाहित लड़कियों का अपने मायके आना बहुत शुभ माना जाता है। ये बहुत ही अद्भुत परंपरा है। इस परंपरा का पालन करने से मायके और ससुराल दोनों की स्थिति ठीक रहती है। मान्यता है कि बेटी का भाग्य उसके मायके के भाग्य से जुड़ा होता है और बेटियों का जो भाग्य है वो घर के भाग्य को नियंत्रित करता है। इस परंपरा को करने से पारिवारिक जीवन में खुशियां आती हैं और घर में सुख समृद्धि आती है, और वहीं इससे मायके और ससुराल दोनों के बीच में सामंजस्य बना रहता है। आगे बढ़ते हैं। ज्योतिष में ऐसी मान्यता है कि लड़कियां घर के लिए बहुत शुभ होती हैं और उनकी स्थिति से घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है। जब लड़कियां शादी करके ससुराल जाती हैं तो कुछ दिनों तक मायके में शांति का माहौल बन जाता है, और ऐसे में जब पहले सावन में लड़कियां मायके आती हैं तो उनके मायके में आने से खुशहाली उनके साथ में वापस मायके में लौटती है। यदि शादी के बाद में पहले सावन में लड़कियां अपने मायके आती हैं तो घर में तुलसी का नया पौधा लगाती हैं, तो मायके के साथ ससुराल में भी सदैव खुशहाली बनी रहती है। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। तो जो भी लड़कियां शादी के बाद में पहले सावन में अपने घर अपने मायके आ रही हैं, वो एक तुलसी का पौधा अपने मायके में ज़रूर से लगा दें। अगर वो ऐसा करती हैं तो दोनों ही जगह यानी कि मायके और ससुराल में सदैव ही खुशहाली बनी रहेगी। सावन में लड़कियां मायके आकर के अपने परिवार और दोस्तों के साथ में समय बिता सकती हैं। ये उन दुल्हनों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो कि शादी के बाद में मायके से काफ़ी दूर रहती हैं। प्राचीन काल से ये प्रथा इसलिए बनाई गई थी क्योंकि ससुराल में लड़कियों का बहुत कम आना होता था, और ऐसे में यदि वो कुछ दिन के लिए अपने मायके चली आती थी तो कुछ आराम मिल जाता था। तभी से ये एक मुख्य रस्म माने जाने लगी है। हालांकि पहले सावन में मायके जाना या नहीं ये एक व्यक्तिगत फैसला है, लेकिन ज्योतिषों की माने तो शादी के बाद में लड़कियों को पहला सावन मायके में ही मनाना चाहिए। ये दोनों पक्षों के लिए बेहद ही शुभ होता है, समृद्धि लेकर के आता है। ये जानकारी यहीं तक ही। उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, जय श्रीमन नारायण दोस्तों।